हेलो थिंकर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे यहाँ पर कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5। तो देखो, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये कहता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जब भी याद रहे, आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो पहले आप लेट करेंगे, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट डी माने डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अब जो केस फर्स्ट बनता है आप उसको लिखेंगे एक्स अपॉन वाई। क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन वाई, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही होती है। अब उसने बोला कि 1 टू द न्यूमिनेटर, वो कह रहा है एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो। तो ये लो, एक ऐड कर दिया न्यूमिनेटर के अंदर। और वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर के अंदर से, और जो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगी। रिड्यूसिस टू 1 का मतलब है 1 बन जाएगी। अब सबसे पहले हम यहां पे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ और इस 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं। -1 x माइनस 1 और आपका आएगा -2। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन स्टेप वाइज के उसमें फॉर्मेशन में आपको इक्वेशंस के नंबर अलग से दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेप वाइज फॉर्मेशन है आपकी। सेकंड में कहता है कि ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा कीजिए कि डिनोमिनेटर के अंदर एक ऐड कीजिए और ये 1/2 बन जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए बोला है, तो उसको खाली छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 1 वाई प्लस 1। तो आपका आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। यह आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी? सेकंड। दो इक्वेशन आने के बाद में आप लोगों को एक ही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। वाई प्लस 1, अच्छा, तो इसको चेंज कर लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग की नीति के तहत हमने इसको क्या कर दिया? चेंज। जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां पे होता है प्लस, और आपको पता है कि ये जो प्लस वाले जो है हम इसको चेंज करेंगे माइनस में, माइनस वाले को प्लस में और प्लस वाले को माइनस में। ठीक है, यस और नो? क्योंकि सर आपने कोफिशिएंट तो सेम किए ही नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि कोफिशिएंट चाहे तो x के सेम होने चाहिए या फिर y के, दोनों में से किसी एक के होने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y जो है, y के आगे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये माइनस का y प्लस y से क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस का 2x और x, ये प्लस का है आपका यहाँ पे, तो आपका बचेगा -x, और ये वाली जो चीज है आपकी ये बनेगी प्लस का 1। तो x जो है आपका बनेगा माइनस का 1। x क्या बनेगा? माइनस का 1। तो रीचेक करिए आप सारी चीजों को, कोई भी जो कैलकुलेशन है वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इक्वेशन एक बार अगर आपकी गलत बन जाती है तो उसके बाद में अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर सारा का सारा जो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए रीचेक करते हैं सारी की सारी चीज़ों को। इक्वेशन हमारी यहाँ भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है। हमने वहाँ पे लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और यहाँ लिखा 2x माइनस वाई, इसको माइनस में कन्वर्ट किया, हमारा आया -x, और ये आया -1 और -2 आएगा आपका यहाँ पे -3 आएगा। क्या आएगा? -3। और जब आप इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई -2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ आएगा 3 माइनस वाई एंड -2 माइनस वाई -2 -3 माइनस वाई -5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो जो आपका जो फ्रैक्शन बनना है, जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा x बाय वाई की फॉर्म में था, तो x की वैल्यू आई है आपकी 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो फ्रैक्शन विल बी 3/5 और ये होगा आपका आंसर। ये होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा, ये होगा आपका आंसर। तो चलो देखो,
यस और नो। देखो छोटी सी एरर, अगर कोई कैलकुलेशन एरर आ जाता है तो आप उसको रीचेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन एरर ही आपके क्या है नंबर बनाएगा और नंबर बिगाड़ेगा। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 ईयर एगो, मैं फिर से बता देता हूं, जो एगो जो वर्ड होता है हमारा, एगो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले, जो बीत चुका होता है। और लेटर, लेटर माने बाद, मतलब आगे की कहानी। तो आपको यहाँ पे दो नाम नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है नूरी, और दूसरे का नाम क्या है? सोनू। ये आया हमारा नूरी और ये आया हमारा सोनू। अब हम इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है वो मानते हैं एक्स ईयर और ये मानते हैं वाई ईयर्स। अभी जो चल रही है उनकी एज वो है एक्स ईयर और वाई ईयर। इस प्रकार से आपके लिए आसानी होगी। अब वो कहता है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, अगर हमें 5 साल पहले जाना है तो एज में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 5, एक्स माइनस 5। तो सोनू की एज में से भी कितना माइनस होगा? y माइनस 5 होगा, क्योंकि आज अगर आपकी एज 20 है तो 5 साल पहले आप 20 माइनस 5 15 के रहे होंगे। अब वो कहता है कि, क्वेश्चन कहता है कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज एज सोनू। तो जो नूरी है ये वाली, ये थ्राइस 3 गुना थी सोनू के। डन, 3 गुना थी किसके? सोनू के। अब वो कहता है 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद आप लोग कहाँ होंगे? तो प्लस का 10, एक्स प्लस 10 और वाई प्लस है 10। याद रहे लेटर, लेटर माने होता है बाद। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे? ऊंची पोस्टों पे देखोगे। ओके, उसके बाद में वो कहता है कि यहाँ पे नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब कितना होता है? 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। अब आप इसको सोल्व करेंगे। देखो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है? x माइनस 5, 3y माइनस का 15। वेरिएबल अलग कर देते हैं और कांस्टेंट को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। पहली इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, पहली इक्वेशन आपकी आ गई है। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 10, 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया, आपकी दो इक्वेशन आ गई हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन ऑल द डिटेल्स कि आपको जो इक्वेशन वगैरह है वो सही समझ में आई है या नहीं आई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में इन्हीं इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। अगली इस पेज पे लिखते हैं इक्वेशंस को। x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यही होगी ना इक्वेशन? चेक कर लो, देखो हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करना होता है। कोफिशिएंट तो सर जी सेम ही है पहले से। कैसे सेम है बेटा? देखो सर जी इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, बहुत बढ़िया बात होगी। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये किसका हो गया? माइनस का। ये कैंसिल हो गया। प्लस का 2 माइनस का 3y, ये माइनस नहीं रहा, अब हो गया माइनस। ठीक है, माइनस को कन्वर्ट कर दिया गया आपके प्लस में, तो यह आपका बचा माइनस का y, और माइनस 10 और माइनस 10 बना आपका माइनस 20। तो कैंसिल करने पे आपको जो y की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी। क्या मिलेगी? y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी। देखो y की वैल्यू 20 मिलने से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं। अब y था कौन, इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। देखो y कौन था? आपका सोनू था। तो इट मीन सोनू की जो एज है वो आपकी कितनी आ गई है? 20 साल इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। x माइनस 3 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। इसका मतलब जो नूरी है वो 50 साल की है और जो सोनू है वो 20 साल का है। स्टेप बाय स्टेप चलने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन एरर के चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमल से, मतलब बहुत से कम हो जाते हैं, और नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ही क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर जो है आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टक 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 टक, 98, 99 और 100। अगर आप इस बात को थोड़ा सा गौर फरमा के देखेंगे तो आपके जो 2 डिजिट के नंबर है 10 से शुरू होते हैं और 99 तक रहते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं, 99 तक। अब उसने बोला कि एक नंबर है भाई, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, कौन सा नंबर है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, 25 है, कौन सा है? जब हमें ऐसा कुछ भी ना पता हो तो हम नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर एक्स वाई। हमने इसको क्या मान लिया, एक्स वाई। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यह आएगी आपकी पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आएगी? पहली इक्वेशन आएगी। उसके बाद में अब वो कहते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुन लेना इस बात को। आपके पास में जो नंबर है आप उसको ये लिख सकते हो 10x प्लस वाई। बचपन में पढ़ा था वंस और टेंस। वंस माने 1 से मल्टीप्लाई, टेंस माने 10 से मल्टीप्लाई। जब आप इसका रिवर्स कर देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 10y प्लस एक्स, रिवर्स, जैसा स्टेटमेंट में हमें बोला गया। और अब रिवर्स को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, लिख दिया। अब वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, जो नंबर आपके पास में पहले था 9 गुना, वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। किसके? जब आप उस चीज को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स करने पे आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो अब आप इसको देखो, यहाँ पे सोल्व करो। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 90x, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 9y, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 20y, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x। क्या मिलेगा? 2x। देखो हमें यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप x वालों को अलग, गधों को अलग और घोड़ों को अलग कर दो, तो आपका आएगा 90x माइनस में 2x, 20y और माइनस में 9y। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो देखो आपको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसी जगह पे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। 90x में से 2x जाएगा तो आपका बचेगा, कितना बचेगा, 88x, और 20 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 11। कितना बचेगा? 11। अब आप क्या करो, यहां से अगर मैं y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 11 को उधर भेज दिया तो आपके पास में एक चीज आ गई 8x इज इक्वल टू वाई। कितनी प्यारी चीज आ गई, 8x इज इक्वल टू वाई। इससे आपको इतना बड़ा बेनिफिट होगा ना, तो आपको एलिमिनेशन लगाना अब यहाँ पे कुछ ज्यादा, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। किसके अंदर? पहली इक्वेशन के अंदर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू x की जगह x, y की जगह हम लिखेंगे 8x, 9, 8x प्लस 1x 9x, 9, x इज इक्वल टू 9/9, और कैंसिल करके हमारा आया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपकी, 1। और अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 8 1 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 8, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर हो सकता है, द नंबर विल बी, जो नंबर है आपका वो क्या हो सकता है, चाहे तो 18 हो सकता है या 81 हो सकता है। दोनों ही आपके क्या है, आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 18 वाले का जो डिजिट है उसका आंसर भी आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 81 वाले का डिजिट का आंसर भी क्या आ रहा है, आपका 9 आ रहा है। यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बड़े मार्क्स के अंदर देखने को जरूर मिलता है, 3 या 5 नंबर के अंदर। उसके बाद में आ जाता है, देखते हैं, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना जाती है बैंक में, विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। 2000 रुपए निकाल के ले आती है मीना। सी आज द कैशियर, वो कैशियर को कहती है कि 500 और 100 रुपए के नोट ही देना सिर्फ। लेट द, अब आप इस बात को समझो, 2000 रुपए आए हैं उसके पास में। कितने? 2000। चाहे तो 50 रुपए के नोट रहे होंगे या फिर कितने रुपए के नोट रहे होंगे, 100 रुपए के नोट रहे होंगे। और जब उसने ऐसे गिने, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट,
ऐसे नोट उसको मिले 50। कितने नोट मिले? 50। तो लेट कर लेते हैं, लेट 50 रुपीज नोट एक्स और 100 रुपीज नोट वाई। तो जो टोटल नोट है वो आपके 25 है। उसने गिने ना ऐसे, देखो आपके पास में जैसे नोट होंगे तो आप गिनते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल उसको कैशियर ने 25 नोट दिए। कितने नोट दिए? 25। अब x मतलब 50 रुपए के जितने नोट होंगे उनकी 50 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 100 रुपए के नोट होंगे उनकी 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और तब जाके आपके बनेंगे 2000 रुपए। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देख लो इस चीज को, समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। वो कह रहा है कि दो नोट 25 थे, अब जिसमें 50 रुपए के कितने नोट थे उनकी मल्टीप्लाई मान लो 10 नोट थे, तो 50 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ऐसे ही हमने, हमें नहीं पता ना, 10 थे, 5 थे, 15 थे, तो हमने उसको क्या माना? x माना। हमने क्या माना? x नोट माना, और इसको माना y। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले यहां से मैं कहता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर मल्टीप्लाई ठोक दो। अरे नहीं करनी मेरे लाल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के पीछे मत भागा करो हर बार। यहां देखो 50, 100 और 2000, इस सब को 50 से डिवाइड दे दो। इससे डिवाइड दे दो 50 से, तो 50 से 50 कैंसिल, कौन बचा? x। 50 की टेबल में 2, यह आएगा आपका 2y, 0 से 0 और यह आएगा आपका 40, तो यह आएगा आपका 40। इक्वेशन को छोटा करने की कोशिश करा करो, ना कि कैलकुलेशन को बढ़ाने की। तो ये आपकी यहां से स्टेटमेंट सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब आप देखो जहां कुछ नहीं है वहां प्लस का साइन मिलेगा। अब सिंबल चेंज करो, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस माइनस x जो है वो कट गया। ये जो सिंबल चेंज किया जाता है वो इसी वजह से चेंज किया जाता है ताकि वो चीजें कट जाए। माइनस का 2y प्लस का y, तो आपके पास बचेगा माइनस का y, और यहां से बचेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मतलब 100 रुपए के उसके पास में 15 नोट थे। कितने नोट थे? 15। अब x की वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, ऐसा करो, x प्लस में 2, y की वैल्यू है 15 और इज इक्वल टू 40, x प्लस में 30 और बराबर में आएगा 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। इसका मतलब 50 रुपए के नोट थे 10 और 100 रुपए के नोट थे 15। तो चलो कैलकुलेट करके देखो एक बारी, क्या ये जो कह रहे हैं वो बात पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है? मतलब 50x प्लस 100y अगर 2000 आ गया तो आप ठीक, नहीं कि कैशियर की गलती या फिर हमारी गलती। ठीक है, x के कितने थी? 10। 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे। 50 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 500, 100 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे 1500। तो ये लो भाई, आपका भी कितना आ गया? 2000 रुपए आ गए। मीना के पास में पूरे के पूरे 2000 रुपए पहुंच गए। ठीक है, अब बातचीत करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको रीड करते हैं प्रॉपरली से। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ऐसी लाइब्रेरी जो किताबें उधार देती है। जो किताबें क्या देती है? उधार देती है। कुछ दिन के लिए ले जाओ, पढ़कर वापस सबमिट करवा जाना, ऐसे वाली लाइब्रेरी। फिक्स चार्जेज है भैया, फिक्स चार्जेज फॉर द 3 days। तो हम पहले यहां पे लिख लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेज x रुपीज। फिक्स चार्ज है भाई 3 दिन के, 3 दिन में दो, 2 दिन में दो, 1 दिन में दो, 1 घंटे में दो, वो फिक्स चार्जेज हैं। कितने हैं बता नहीं रखे तो वो भी सी बात है, x रुपीज। उसके बाद में एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो लेट द एडिशनल चार्जेस, लेट एडिशनल चार्जेस y रुपीज। कितने रुपीज हैं? y। हमने इसको क्या मान लिया? y रुपी मान लिया, y रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो सरिता है, सरिता पे 27 फॉर ए बुक।
7 दिन के लिए उसने बुक को रख लिया। कितने दिन के लिए? 7। अब देखो समझो इस कहानी को, क्या कहता है, 7 दिन है मेरे भाई आपके पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 3 दिन के तो लग गए एक्स, फिक्स है ना। 7 दिन वो बुक लेके गई, 3 दिन तो दे एक्स फिक्स है भैया, उससे उतने लेंगे ही लेंगे। अब एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए? 4 डेज। कितने बच गए? 4 डेज। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स तो फिक्स थे, 4 दिन के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे तो वो बनेंगे 4y। 4 दिन एक्स्ट्रा लिया ना, 7 में से 3 तो फिक्स थे, तो कितने दिन बचे? 3 दिन बचे, तो 3 दिन के उसे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। और उस सारे को लेके उसने दिए 27 रुपए। कितने रुपए दिए? 27। अब एक और लड़की है जिसका नाम है शूशी। शूशी जो है उसने 5 दिनों के लिए रखी बुक। कितने दिनों के लिए रखी? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 3 दिन तो फिक्स है। एक्स्ट्रा डेज कितने आए? 2। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे? x प्लस में 2y और उसको उसने रुपए दिए 21 रुपए। जहां कुछ नहीं वहां क्या लगाओ? प्लस। अब आपको क्या करना है? सिंबल चेंज करने, माइनस माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि सारे प्लस के थे। हमें अपोजिट सिंबल बनाना होता है, प्लस वाले का माइनस और माइनस वाले का क्या बनाना होता है? प्लस बनाना होता है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये लो कैंसिल हो गया। 4y में से 2y जाएगा तो बनेगा 2y। 27 में से 21 माइनस का भाई अब ये 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 डिवाइड बाय 2, 3। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। मतलब जो वेरिएबल चार्जेस है एक दिन के वो 3 रुपए ले रहा है तुमसे अलग से। इतना भारी धंधा। अब आप देखो यहाँ पे x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x प्लस 4, 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। मतलब फिक्स चार्जेस कितने हैं? 15 और वेरिएबल चार्जेस कितने हैं? 3। समझ में आई चीजें? मतलब अगर आपको बुक लेके जानी है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, किसी भी दिन के लिए, तो 15 रुपए आपको देने पड़ेंगे। फिर आपसे एक दिन बुक एक्स्ट्रा रहेगी, आप दे नहीं पाए तो आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे हर एक दिन के हिसाब से। तो देखो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी समरी को भी देखते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ग्राफिकल मेथड पढ़ा, जिसके अंदर हमने ग्राफ बनाने सीखे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सीखे उन्हीं के। एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमने 3 तरीके की लाइनें पढ़ी थी यहाँ पर। जो पहली बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी बनती है पैरेलल लाइन और तीसरी बनती है कोइंसिडेंट लाइन बनती है। सेम 2 मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो आपको इन्हीं मेथड्स के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्राई करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका प्यार हमें मिल रहा है, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ में इसी प्यार को बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।